अच्छा हम ओबीसी ही तो हमरा से कोई नीचे हथी, हमहू ओकरा एक जूता मार के मुँह छैठब। जो इनको मारा उसको ही नहीं मारेंगे, अपना से नीचे वाला के मारने का काम करेंगे। यहीं शहर से आप पूरे 125 कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसको आप तिथि निर्धारित करते हैं कि कब थ्योरिटिकल होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, कब वाइवा होगा। अब आपको बेटी के शादी हो रहा है तो आप ब्राह्मण से पूछ रहे हैं। तो वामन मेश्राम साहब हमारे मूल निवासी नायक हैं कि बिना शर्त ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोगों को बिना शर्त जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा भी करीब 42-44 वर्ष उम्र हो चुका, तो ओबीसी के लोग तो आज तक संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष ही नहीं किया। और आज जितने भी नेता हैं समाज में ओबीसी के, वो अपना कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। आज गेट पब्लिक लाइब्रेरी में वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, माताएं एवं बहनों, बूढ़े बुजुर्गों तथा नौजवान साथियों, आप सबों ने जो महत्वपूर्ण समय निकाल कर आया है इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी। साथियों, विषय बहुत सा है और जो विषय है उसमें एक विषय पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 3 घंटा लग सकता है। साथियों, जो भी विषय डिजाइन किया गया है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो हमारा समाज का ज्वलंत समस्या है उसको विषय बनाया गया है। और साथियों, चूंकि मैं भी ओबीसी से हूं और एक वकील हूं, ओबीसी और ओबीसी में एक जातक और फिर वकील, ऐसा देखा जाता है। साथियों, हमारा भी करीब 42-44 वर्ष उम्र हो चुका, तो ओबीसी के लोग तो आज तक संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष ही नहीं किया। और आज जितने भी नेता हैं समाज में ओबीसी के, वो अपना कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, ओबीसी के लोगों के अंदर आज के डेट में इतना एहसास शून्य हो गए हैं साथियों कि ओबीसी के लोगों को अगर आज 2 जूता मार करके और 10 दिन के बाद पूछा जाए कि का हो से तोरा तहिना 2 जूता से का देख लेला हल का हो, तो हाँ से मारला तू हल, अच्छा से केकरो से कहिया मार तब, तो अच्छा हम ओबीसी ही तो हमरा से कोई नीचे हथी, हमहू ओकरा एक जूता मार के मुँह छैठब। जो इनको मारा उसको ही नहीं मारेंगे, अपना से नीचे वाला के मारने का काम करेंगे। तो ये भी एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है साथियों। और ओबीसी के लोग ब्राह्मणी षड्यंत्र को, ब्राह्मणादियों को, ब्राह्मणों को हमेशा आज तक बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं साथियों, जब मैं मगध विश्वविद्यालय में पढ़ने का काम किया करता था तो वहाँ पर नंद कुमार यादव थे परीक्षा नियंत्रक। तो हम भी छात्र लोगों का नेतृत्व करने का काम करते थे। तो वहाँ पर उनको बच्ची के शादी होने लगा, तो अब वो जा कर के ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि कहीं ना मड़वा होगा, कहीं ना तिलक होगा, कहीं ना बारात होगा। तो उनसे हमने पूछने का काम किया कि यहीं शहर से आप पूरे 125 कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसको आप तिथि निर्धारित करते हैं कि कब थ्योरिटिकल होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, कब वाइवा होगा। अब आपको बेटी के शादी हो रहा है तो आप ब्राह्मण से पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया तुम बोल लेता है हो से नेता बनेगा एक दिन। हम ना सर, नेता हम नहीं बनना चाहते हैं।
तो ये बात हम उनको कहने का काम किया। वो परीक्षा कंट्रोलर थे, मैं छात्र था, हमको जो जानकारी में लगा मैं कहने का काम किया। तो बहुत सारा बात है साथियों, ओबीसी के लोग शेर हैं और उनको जागने की देर है साथियों। और निरंतर मंच पर हमारे मनवर शिव कुमार यादव साहब जो दानापुर से हैं, वरीय अधिवक्ता और बार काउंसिल के चुनाव भी लड़ चुके हैं, उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से, बामसेफ की ओर से, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की ओर से। तो बहुत सारा ओबीसी के साथ बहुत सारा तथ्य जुड़ा हुआ है साथियों। और जो मार्शल कास्ट है, आज तक देखेंगे साथियों कि ओबीसी के अंदर सामाजिक जागृति नहीं हुआ, राजनीतिक जागृति हुआ। मात्र एक दिन कहाँ वोटवा देवेला ही हो, कने ललटेनवा ही हो, बस मात्र एक दिन, इसके बाद फिर कुछ नहीं। अगर भाई भी एक डिसमिल हिस्सा ज्यादा ले लिया उसको फिर खैर नहीं है साथियों। ये ओबीसी के लोगों का आज का जागृति। तो वामन मेश्राम साहब हमारे मूल निवासी नायक हैं कि बिना शर्त ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को बिना शर्त जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। काम करने के बाद बहुत सारा समस्या निर्माण होता है साथियों। जिस समय आज के परिवेश आप देख रहे हैं, जिस समय 1992 में ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगा था, वामन मेश्राम साहब कहे थे कि आने वाला समय में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ भी क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। हो गया साथियों। जो हमारे समाज के पदाधिकारी हैं, चैम्बर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो भी एहसास शून्य है, उनको पता ही नहीं। और वो चाहते हैं कि हम बन न गए और फिर समाज के आदमी भी सब बनिए जाएगा तो हमको फिर रेस्पेक्ट कौन करेगा। और जो हमारा समाज का नेता है वो चाहता है कि सब जागृत हो जाएगा तो फिर विधानसभा लोकसभा का सब टिकटें मांगने लगेगा, तो फिर मेरा क्या होगा। तो बहुत कठिनाई होता है साथियों काम करने में। कभी कभी तो ऐसा भी होता है साथियों कि समाज में हम गए, एकदम हम सिंपल रहते हैं साथियों, तो समाज में गए देहात में तो देखता है ऊपर नीचे कि अच्छा से तू सचो के वकील हाँ हो, तो ना माने वकील साहेब माने चैम्बर आदेशपाल, हम यहाँ हम वो सब तो बाबा साहेब के प्रभाव से हुआ, जिला मुख्यालय में है ये हती हो, लेकिन बाबा साहेब कहला थी कि समाज के भी वकालत करना, इसलिए हम घूमते रहते हैं। तो अच्छा अब घर में सभी वकील लोग जो हैं से 10 बजे निकलते हैं घर से और 4 बजे फिर चले जाते हैं घर पर, और हम 10 बजे निकलते हैं तो 10 बजे रात के जाते हैं। तो पत्नी थोड़ा हमारा कम पढ़ी लिखी है साथियों, अब वो जाने के बाद एकदम आग बबूला हो जाती है कि एगो अरखा बाहर के तू ही वकील हा, और शिव कुमार बाबू वकील न हथी, व्यास बाबू न हथी कि 10 बजे जा हथी और 4 बजे चल अब हथी। तो ये सब समस्या है साथियों, सुनना पड़ता है। अभी तो कुछ दिन पहले सुनना पड़ा कि बैत मर्दे विनोद यादव 8वीं 4वीं वकील हथू कि कोई तनी ब्राह्मण राजपूत के धर ला, तब ऐसा भी होता है साथियों कि तो ऐसे ही घूमल चला हथू। तो बाबा साहेब तो बहुत पहले ही कह चुके कि जिसके लिए आप करेंगे वो इंसल्ट और इंजर्ड करने का काम करेंगे। तो ये साधारण काम नहीं है साथियों, लेकिन इसको करना होगा और निस्वार्थ भाव से करना होगा, साधारण बात नहीं है साथियों। तो साथियों आप ऐसा करेंगे और जितना बात आप इस सभा के माध्यम से, इस राज्य अधिवेशन के माध्यम से जितना बात आप सुनेंगे उसको अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे साथियों। और जो बात आपको समझ में आ गया उसको समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बीच तक निरंतर समझाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही हम कहना चाहेंगे साथियों। मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।